मैथ्स ट्रिक बाय IPS में क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 नेचर ऑफ रूट्स, रूट की प्रकृति में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक रूट्स मौजूद हैं तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसी थर्ड 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी है उसमें से हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू आ जाती है। तो हम d इक्वल टू लिखते हैं b² माइनस 4ac। b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 इंटू 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 40 हो जाएगा। तो 40 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 31 आएगा। तो द रूट्स ऑफ इमेजिनरी मीन्स ये एक काल्पनिक है जिसमें नेगेटिव नंबर आता है, डी की वैल्यू नेगेटिव आती है, वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। पार्ट नंबर 2, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 यदि हमें दिया हुआ है तो इसको भी हम ऐसे ही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलनात्मक करेंगे। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 रूट 3, c इक्वल टू 4। तो हम इसमें d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b² माइनस 4ac, b² मीन्स माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 का 4, a का 3 और c का 4। तो माइनस 4 रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा और रूट 3 का 3 हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 ये 48 हो जाएगा और 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रूट्स हमारे रियल हैं और ये 0 के इक्वल है, इसलिए ये रियल है। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? हमारा इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो x इक्वल टू b हमारे पास -4 रूट 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। ये जो हमने वैल्यू रखी ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर थी। तो यहाँ पर हमने d की वैल्यू पहले निकाल ली थी। तो ये यदि हम इसके स्थान पर चाहें तो ये 48 कैंसिल भी हो जाएगा और ये रूट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 4 रूट 3 अपॉन 6, क्योंकि ये प्लस माइनस 0 हो गया तो 0 खत्म हो जाएगा। तो 4 रूट 3 अपॉन 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आ गया 2 अपॉन 3 रूट 3। अब ये रूट 3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3। तो ये रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल होगा तो एक रूट 3 यहाँ पे बैलेंस बचेगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3। पार्ट 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a² माइनस 4ac, b² में -6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac में 4 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 36 आ जाएगा। माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। माइनस करने पर 12 आ जाएगा जो 0 से ग्रेटर देन है, मीन्स d जो है उसकी रियल वैल्यू है और ये रूट्स है। तो हम इसको अब फार्मूले पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे। वैसे हम b² माइनस 4ac d हम निकाल चुके हैं तो हम डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं। तो
माइनस और -6 प्लस माइनस ये पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 12 है, तो 6 प्लस माइनस √12 ये आ जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। 2 × 2 4 हो जाएगा। इसके बाद हम ये प्लस एक बार लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर √12 को 2√3 लिखते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 3। ये रूट पे रहेगा, तो ये 2 पेयर बन के कॉमन आ जाएगा और ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2√3 अपॉन 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमने 2 कॉमन किया तो ये 2 हमारे 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू हम एक बार प्लस की लेंगे और एक बार माइनस की लेंगे। तो प्लस की लेने पर 3√3 अपॉन 2 और माइनस लेने पर 3 - 3 अपॉन 2, ये इसके रूट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है जिससे 2 इक्वल रूट्स हमारे पास निकल सकें। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक के लिए के का मान ज्ञात कीजिए ताकि 2 मूल समान हो। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0 और सेकंड दिया है kx × x - 2 + 6 = 0। पार्ट 1 2x² + kx + 3 = 0, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हम इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो ax² में हम a देखेंगे तो a के स्थान पे 2 आ जाएगा, b के स्थान पे k आ जाएगा और c के स्थान पे 3 आ जाएगा। तो d = क्या आ गया, b² - 4ac हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है। तो b² मीन्स k आ गया, तो b² के स्थान पे k² - 4ac, तो 4 × 2 × 3 तो आ जाएगा k² - 24। तो k² की वैल्यू यहाँ पे 24 आ गई है। तो अब हम d देखते हैं। d रूट तभी निकलेगा जब इसके वैल्यू 0 होगी। जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसके 2 सेम रूट्स इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो k² - 24 = 0। तो k² = 24 या k = रूट में प्लस माइनस रूट में 24। तो 24 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो ये जाएगा 24। तो हम इसको रूट्स निकालेंगे तो ये पेयर आ जाएगा और ये 2 × 3 ऐसे रह जाएगा। तो 2√6 आ जाएगा। तो हम 24 के स्थान पे लिख सकते हैं 2√6। तो ये हमने 24 को 4 × 6 24 होता है और ये 2 कॉमन आ गया तो ये रूट में 6 हो गया। तो हमारे पास k = क्या आ गया, प्लस माइनस √6, 2√6 इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट सेकंड देखेंगे, kx × x - 2 + 6 = 0 दिया हुआ है। तो इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, kx² - 2kx + 6 = 0। इसकी अब तुलना करेंगे ax² + bx + c से। तो a = k, b = -2k, c = 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसका d फाइंड करेंगे। तो d = b² - 4ac होता है। तो b² में -2k का स्क्वायर हो गया -4ac, 4 में 4 आ गया, a की वैल्यू k आ गई और c की वैल्यू 6 आ गई। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, -2k स्क्वायर का जाएगा 4k² -6 4 = 24, 24k आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं कि इक्वल रूट यदि हमें फाइंड करना है तो इक्वल रूट के लिए d = 0 होना चाहिए। तो हम इसको 4k² - 24k = 0 कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों में k कॉमन है, तो हमने k कॉमन कर लिया। तो 4k - 24 = 0। तो ये k इस साइड आके 0 हो जाएगा। तो k = 0 हो जाएगा। जब k = 0 होगा तो ये नॉट पॉसिबल है। तो अब सेकंड में हम क्या देखेंगे, 4k - 24 = 0। तो 4k = 24, k = हो जाएगा 24/4, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 × 6 = 24। तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो ये इक्वल वैल्यू हुई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोस whose length is twice its width and the area of 800 meter square
इफ सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। तो हमको लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। तो एक आयताकार आम का बगीचा बना हुआ है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो विड्थ है उसकी रेक्टेंगुलर की जो विड्थ है वो x मीटर है। तो हमने लेट किया कि रेक्टेंगुलर की विड्थ x मीटर है और रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है वो इससे डबल है, ट्वाइस है। तो हम इसको 2x कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 2x मीटर हो गई, जिसमें विड्थ x है तो लेंथ इसकी 2x मीटर होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो हमारे पास लेंथ दिया हुआ x, विड्थ दिया हुआ 2x और एरिया हमारे पास दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू 2x इक्वल टू 800। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। x स्क्वायर इक्वल टू ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 400 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब 400 का हम रूट निकालेंगे तो अब 400 को 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो ये 20 का स्क्वायर हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ, दिया हुआ था कि द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोस इज पॉसिबल इज डिजाइन हुज विड्थ ऑफ 20 मीटर। मीन्स इसकी जब विड्थ x हमने x फाइंड लेट किया था तो इसकी विड्थ x जो थी 20 मीटर हो गई और जो लेंथ है इसकी डबल थी, मीन्स 2x थी। तो 2 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी लेंथ 40 मीटर हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ गया, विड्थ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ इक्वल टू 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। The sum of the age of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their age is in years was 48. Means निम्नलिखित स्थिति तभी संभव है यदि तो उसकी वर्तमान आयु निर्धारित करेंगे। दो मित्रों की आयु जो है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें इसमें उसकी वर्तमान आयु फाइंड करना है। तो हमें क्या किया, प्रेजेंट एज ऑफ द फ्रेंड्स x है और उसके सेकंड फ्रेंड की द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड्स 20 माइनस x। तो 4 ईयर एगो वन फ्रेंड्स और वाज एज कितनी थी, x माइनस 4 और जो सेकंड अदर फ्रेंड्स था वो 20 माइनस x प्रेजेंट टाइम थी। तो 4 ईयर एगो क्या हो जाएगी, 20 माइनस x माइनस 4। तो ये 20 में से 4 माइनस कर देंगे तो 16 माइनस x ईयर हो जाएगी। अब ये दोनों क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का जो एज है उसका मल्टीप्लाई 48 है। तो x माइनस 4 इंटू एक्स 16 माइनस 4 x इक्वल टू 48 दिया हुआ है। इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x 16x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 इंटू 4 64 हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। तो ये हमारे पास ये माइनस का है इसलिए हम इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो x स्क्वायर इसको भी ले जाएंगे तो माइनस का 16, इसको ले जाएंगे तो माइनस का 4x, फिर माइनस का 64 तो इधर प्लस हो जाएगा 48 ऑटोमेटिक इस साइड है। तो x स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 20x प्लस 1112, 48 और 64 को ऐड कर देंगे तो 1112 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसको हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करना है। तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 20, c इक्वल टू 112। तो हम इसका d जब फाइंड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac में b इक्वल टू हमारे पास माइनस 20 आया। तो माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का 1 आया, c का 112 आया। तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर 400 होता है और 4 इंटू 1 इंटू 112 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 448 आ जाएगा। अब 448 हमारे पास माइनस में है, इससे हम 400 को माइनस करेंगे तो माइनस 48 आ जाएगा। जो
0 से छोटा है। तो जब भी डी की वैल्यू 0 से माइनस होती है या इस माइनस नेगेटिव में आ जाती है तो इसका हम रियल रूट नहीं आता, तो हम इसको लिखते हैं कि ये सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर का स्क्वायर है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो हमको लेंथ एंड विड्थ फाइंड करना है जिसमें पेरीफेरी 80 मीटर दिया हुआ है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें क्या है, क्या 80 मीटर परिधि और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या माना कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो पार्क की लेंथ है वो x है, तो द पेरीफेरी ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो इसका पेरीफेरी रेक्टेंगुलर पार्क का क्या होगा, तो पेरीफेरी रेक्टेंगुलर पार्क का हमारे पास फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहाँ पर हमने 2 और लेंथ को हमने x फाइंड किया था, तो लेंथ के स्थान पर x हो जाएगा, विड्थ अभी हमें फाइंड करना है, तो प्लस विड्थ इक्वल टू 80। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 विड्थ इक्वल टू 80। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 2 से हम 80 को कैंसिल कर देंगे, तो ये x प्लस विड्थ इक्वल टू 80 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विड्थ इक्वल टू 40 और ये x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है विड्थ इक्वल टू 40 माइनस x। तो हमारे पास x कितना था, लेंथ कितना था x मीटर और विड्थ कितना आ गया इसका 40 माइनस x। तो हमें जो एरिया है वो पार्क का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ हमारे पास x थी और विड्थ जो थी वो 40 माइनस x थी, इक्वल टू इन दोनों का जो एरिया था वो 400 दिया हुआ था, तो 400 मीटर इसका एरिया था, तो हमने यहाँ पे 400 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 40 माइनस का हो गया और ये 400 प्लस का हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हम 400 के दो पार्ट्स ऐसे करेंगे कि ऐड करने पर 40 आ जाए। तो 400 को हमने लिखा 20 इंटू 20, तो हमारे पास ये प्लस है तो ऐड करने पर आना चाहिए, तो प्लस 20 और प्लस 20 या माइनस 20 हम लेंगे, तो माइनस 20 भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 40 माइनस का है तो हम लिखेंगे माइनस 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, x कॉमन किया तो x माइनस 20 आ गया, x कॉमन किया तो x माइनस 20 आ गया, यहाँ पे 20 कॉमन किया तो x माइनस 20 आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 20 हमारे पास कॉमन आ गया तो इसमें x माइनस 20 बचा इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 20 आ गया। तो हमारे पास x इक्वल टू 20 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या दिया है कि जब लेंथ रहेगा तो लेंथ ऑफ पार्क का क्या है 20 मीटर दिया हुआ है और इसका विड्थ क्या दिया है 40 माइनस 20 मीन्स 40 माइनस एक्स था तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ और विड्थ दोनों 20 मीटर होगा। इस तरह से हमारा ये एक आयताकार पार्क बन जाएगा। यदि ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।